प्रेमचंद जी के द्वारा पाठ जो है लिखा गया था आपके लिए। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके लिए की है। वो क्या कहते हैं कि साहित्य व जादू की लकड़ी है। वो क्या कहते हैं, जीवन में साहित्य का क्या अर्थ है, वो स्थान है। वो बताते हैं कि वह जादू है जो पशुओं, ईंट पत्थरों और पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन आपको करा देती है। इसके बारे में और भी एक और कहीं मुहावरों में भी प्रयुक्त होती है बात कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि जहाँ पर सूरज की रोशनी रवि नहीं पहुँच सकता, वहाँ के विचार जो है वहाँ पर शायद लेखक पहुँच जाए। तो इसी महान विभूति के जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है, इनका पहले मूल नाम क्या था, धनपत राय। आपका जो मूल नाम था वो धनपत राय था और आपका जो जन्म है वो 1880 में लम्ही नामक गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। आइए अब आपके जीवन के थोड़ी शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन क्या था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। आपको हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है, यानी कि आपको हिंदी साहित्य का सम्राट कहा जाता है। आपका जो बचपन है वो अभावों में बीता, आपका कठिनाई से सामना करना पड़ा आपका जीवन यापन करने के लिए। स्कूली शिक्षा जैसे तैसे आपने पूरी की, उसके बाद आपने बीए की पढ़ाई पारिवारिक समस्या के कारण बीए तक ही आप पढ़ सके। आप जो हैं अंग्रेज़ी में एमए करना चाहते थे, परंतु पारिवारिक समस्याओं के कारण आप वो नहीं कर पाए। उसके बाद जीवन यापन करने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ी और आपको नौकरी मिली भी, लेकिन 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर आपने वो नौकरी भी से त्यागपत्र दे दिया, जिससे आपके सामने आजीविका की समस्या हो गई। लेकिन फिर भी आप राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे और अपना लेखन कार्य सुचारू रूप से चलाते रहे। इसमें आपकी पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा आपके लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में वो हिस्सा लेते रहे, साथ ही साथ दोनों ही, और उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में भी सामाजिक संघर्ष बनकर, यानी कि उन्होंने अपनी रचनाओं में वो लोगों को पूर्ण स्थान दिया जो आपको पढ़ा भी होगा अपने पंच परमेश्वर में, दो बैलों की कथा में, गोदान में, गबन में। जो सामाजिक समस्याएं थी उन्होंने अपनी रचना में उसका स्थान अपनाया, जिससे जीवन का यथार्थ और दर्श बनकर दोनों रूपों में ये शामिल हुए हैं। बड़ी छोटी अवस्था में आपका निधन जो है 1936 ईस्वी में इस महान विभूति का निधन हो गया। आइए अब उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं पढ़ लेते हैं। इन्हें उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने कुछ सुंदर उपन्यास लिखे, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, गोदान, ये सब इनके उपन्यास संग्रह थे। कहानी संग्रह देख लीजिए, सोजे वतन, 8 इनके मानसरोवर में कहानी जो संकलित है वो गुप्तधन कहानी संग्रह में आती हैं। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे, प्रेम की देवी, और कुछ निबंध संग्रह में कुछ विचार विविध आदि। इसलिए अब इनकी भाषा शैली देख लेते हैं वो क्या है। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं उन्हें कहानी और उपन्यास की विधा का विकास इनको ही मानकर किया जाता है, क्योंकि शायद वास्तुतः वो ही ऐसे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत मतलब जो कल्पना रूप है उसको मानकर नहीं लिखा, बल्कि यथार्थ की ठोस जमीन पर जो असलियत थी, जो समस्याएं थी समाज की, उसको रूप लेकर लिखा, जिससे यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई का मतलब सुनी सुनाई तक न रहकर कल्पना की न कर वास्तविकता से जुड़ी रही, जिससे पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से लोगों को बल मिला।